सबको हार्दिक प्रेम। अहम ब्रह्माष्टमी, अर्धनारीश्वर ब्रह्माष्टमी। आप भी सोचते होंगे ये क्या क्या शब्द हैं। अर्धनारीश्वर ब्रह्माष्टमी ये अपने आप में बहुत सुंदर शब्द है। अर्धनारीश्वरी से मैंने अर्धनारीश्वर ब्रह्माष्टमी कर दिया, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो मिलन है उसमें अगर एक आत्मकता हो जाए और सर्वपूर्ण हो जाए, सर्वव्यापक हो जाए, जिसमें स्त्री स्त्री न रहे, पुरुष पुरुष न रहे, और एक मोनोगैमियसनेस से बाहर आकर एक पॉलीगैमियसनेस पूर्ण होने के बाद उससे भी ऊपर उठ जाए, जहाँ पर पूरी सृष्टि ही प्रकृति और पुरुष की एक आत्मकता का अनुभव, उसे अर्धनारीश्वर ब्रह्माष्टमी बोलेंगे। हाँ, अर्धनारीश्वर ब्रह्माष्टमी होते ही जो अगला अनुभव है अहम ब्रह्माष्टमी का, वह सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। वो जैसे एक दूसरे में लिप्त हैं। ये दोनों अनुभव एक दूसरे में लिप्त हैं, जैसे बस वो पहला होते ही दूसरा द्वार पर है। दोनों ही मृत्यु के द्वार हैं। अहम ब्रह्माष्टमी का परम मृत्यु का द्वार है, जो अनंतता में पंख पसार लेगा। अर्धनारीश्वर ब्रह्माष्टमी भी मृत्यु का द्वार है। वह मृत्यु का द्वार पहला है। अगर ये मृत्यु के द्वार समझ में नहीं आया तो अगला समझ में नहीं आएगा। तो ये सीढ़ी है अहम ब्रह्माष्टमी की। इस सीढ़ी को कोई लांघ नहीं सकता, चाहे वो मीरा हो या राधा हो या द्रौपदी हो या सीता हो या काली हो। ये सब स्त्रियां एक ही स्त्री में विद्वान हैं। अब ये कैसे ये सारी की सारी स्त्रियों के गुण एक ही स्त्री में विद्यमान हैं, यह ज्ञान की बात है। सीता में द्रौपदी नहीं है ऐसा नहीं है, द्रौपदी में सीता नहीं है ऐसा नहीं है, सीता या द्रौपदी में राधा नहीं है, काली नहीं है, मीरा नहीं है ऐसा नहीं है। सब में सब है। ये गुण पूर्ण तरीके से सब में सब हैं, जो क्षण क्षण उभर के उठ के आते हैं। किसी स्त्री पर आप उंगली नहीं उठा सकते। ठीक उसी तरीके से पुरुष में भी राम भी है तो कृष्ण भी है, तो कबीर भी है तो नानक भी है, मोहम्मद भी है तो मंसूर भी है। पुरुष में भी उठ के ये क्षण क्षण कहीं कहीं दिखने को आएंगे। खैर, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मुझे अभी बोलनी है। वो ये हैं कि जो हमारी जीवन की जो राह है वह 4 भागों में, उसके 4 पथ हैं। एक पशुवर्ती है। पशु अणु जेनेटिक एनर्जी वाइज इसको अंतर पशु पथ बोलो। ये अपने आप में बहुत ही क्षणिक और
इसका दायरा, इसका वर्तुल बहुत ही छोटा है और इसका अंत अचेतन ही हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुछ चेतना के कुछ ही क्षण होंगे, बाकी ये इसका द्वार अचेतनता से ही जाता है। ये जीते जी चेतना को नहीं पाते हैं। हाँ, अचेतन होने के बाद और ज़्यादा अचेतनता में गहरे उतर जाते हैं, लेकिन इसका आविर्भाव जीवन में, मनुष्यों की दुनिया में नहीं हो पाता। इनकी जो वाइब्रेशंस हैं क्षण क्षण, सालों साल, बीसियों साल, हजारों साल धीरे धीरे प्रकृति में, प्रकृति के साथ एक हो जाती है। अंतर पशु का ये पथ कुछ इस प्रकार है। बहुत ही अचेतनता से भरा हुआ ये पथ है और हमारा जो संसार है, कह सकते हैं कि 99% जनता, 99% व्यक्ति इस अचेतनता वाले पथ से ग्रस्त, क्योंकि हमारी शिक्षा के अंदर अभी चेतना का विस्तार नहीं हुआ है। हमारी शिक्षा भौतिकवाद की है। हमारी शिक्षा भौतिकवाद में उसकी जड़ें इतनी गहरी गई हैं कि भौतिकवाद के द्वारा ही अनंतता को पाने की कोशिश होती है। भौतिकवाद के द्वारा ही हम अमरता कैसे प्राप्त कर लें, इस प्रकार की अचेतन कोशिश होती है, जो कि बिल्कुल ही कहीं भी किसी भी ओर से बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि ये रास्ता वहाँ जाएगा ही नहीं। दूसरा पथ है तत्वकर्मा ज्ञान उपचार। इसमें तंत्र है, इसमें भक्ति भी है, पर ये भी जिसमें बहुत लोग सम्मिलित हैं। उन 1% के अंदर अगर हम 1% की जनता भी लेंगे तो मान लीजिए कि अरबों की जनसंख्या में 1 करोड़ के 1% में लाखों लोग इसमें चल रहे होंगे, जो तत्वोपचार्य, तंत्र विज्ञान, भक्ति, ध्यान सब, लेकिन अंधेरे में चल रहा है, सब उजाले में नहीं। उजाले से डर लगता है, उजाले में आने की क्षमता नहीं है, उजाले में आने की प्रेरणा नहीं है, उजाले में आने की बुद्धिमत्ता नहीं है। बस एक रूढ़िवादिता मन और शरीर और शारीरिक अणुओं में समाई रहती है। इसलिए ये तत्व, प्राण, इंटेलिजेंस, जो कि अंधेरे में कर्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट अंदर ही अंदर व्यक्ति विशेष चुपचाप केंद्रित होकर के करता रहता है। इसका तो पता तभी चलता है जब ये वैरागी हो जाता है, क्योंकि वैराग्य छुपाया नहीं जा सकता, राग को छुपाया जा सकता है, परंतु जब उसका वैराग्य उभर कर आता है तो उसमें वैराग्य की एक अंतर आत्मा की एक क्षमता है जो नकारी नहीं जा सकती, छुपाई नहीं जा सकती। व्यक्ति खुद ही हताश, खुद ही अपने ही हाथों कितना भी छुपाए, कितना भी
कितनी भी प्रेरक, कितनी भी शक्ति लगाए छुपाने से, लेकिन उसका वैराग्य छुप नहीं सकता। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसमें कंट्रोल नहीं रहता। उसमें इतनी ऊर्जा वैराग्य में इकट्ठी हो जाती है कि वह राग से कब वैराग्य में आ गया और कब वैरागी होके पठन पूजन ध्यान में चला गया, उसे खुद नहीं पता चलता। और अगर उसको पता चल रहा है तो समझिए अभी वैराग्य उतना नहीं है। वैराग्य की कॉन्शियस चेतन रूप से कोशिश की जा सकती है, परंतु उसका रास्ता राग से, जो अंधेरे में जिसका एक्सपेरिमेंट रहता है, और बुद्धि, बिना बुद्धि के राग अगर किया तो फिर वो अंतर पशु में जाता है। वो जब पहला रास्ता मैंने बताया था, अगर बुद्धि और विवेक उसमें सम्मिलित हो गया तो फिर वो दूसरा रास्ता हो जाता है, जिसमें कई लाख लोग इस पूरी धरती पर होंगे और कोशिश में लगे हुए होंगे। उनकी कोशिश भी कुछ ऐसी होती है, उनको खुद नहीं मालूम होता कि वो वैरागी हो जाएंगे, पर बुद्धि उनकी काम करती रहती है, चेतना उनकी चलती रहती है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो असंतोष है, कुछ तो प्यास बढ़ती चली जा रही है जो उनके हाथ में नहीं है। कितना भी राग में डूबो, लेकिन प्यास बढ़ती जा रही है, प्यास बढ़ती जा रही है। कितना भी तत्वों का भोग करो, कितना भी दवाएं और कितना भी आयुर्वेद और कितना भी अपने को पुष्ट रखने के लिए कोशिशें चलती रहेंगी, परंतु उसको देर वेर वैराग्य पकड़ता रहेगा। उसको लगता रहेगा कुछ तो बात है, उसकी प्यास बढ़ती जाएगी, उसको राग में संतुष्टि आनी बंद हो जाएगी धीरे धीरे। हे प्रभु, तेरी दृष्टि बहुत विराट, तू ही राग देता है तो तू ही वैराग्य देता है। परंतु राग के अंदर एक अपराध भाव से ग्रस्त इंसान राग को अंधेरे में ही अपनी ही नज़र में एक्सपेरिमेंट करता रहता है, क्योंकि हमारा जो बाहर की जो शिक्षा है, कहीं किसी दूर दूर तक कहीं भी प्रेरित नहीं है, अनुमति नहीं है। एक शोषण, इसको एक शोषण माना जाता है। इसलिए यह रास्ता, यह पथ भी मुक्तिदायी नहीं है। यह पथ भी मृत्यु के वो अंदर के जो मिस्टिसिज्म है, अंदर के जो सीक्रेट्स हैं वो नहीं खोलता, अंदर के जो राज है ध्यान के वो नहीं खोलता। ये रास्ता बहुत कम लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। और मैं समझता हूँ जो भी वह लोग हैं, चाहे वह कबीर हों या रमना महर्षि हों या मोहम्मद हों या कोई भी हो, ये कहीं ना कहीं, मैं अपने जीवन की बात भी करूं तो मैंने राग के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ अंधेरे में लाठी चलाता रहा, अंधाधुंध तीर चलाता रहा, लेकिन बुद्धि और विवेक मेरा जोर पकड़ता रहा और वहाँ से मुझे राह अनायास ही दिखती रही। नहीं भी दिख सकती थी, यूं ही मर जाता अचेतन, पर बस दिखती रही।
कुछ प्रकृति की मैथमेटिक्स ऐसी होगी कि उसने मेरा जागरण चाहा, वो जेनेटिक्स में ऐसा होगा। नहीं तो कहाँ मुझको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का एक्सपेरिमेंट करना आता था। पर बुद्धि ने काम किया, अंदर से प्यास बढ़ती रही, भक्ति मेरी तटस्थ होती रही, तंत्रा को पार कर गया, तंत्रा के आडंबरों को पार कर गया और खुद ब खुद लीन होने की आरजू, लीन होने की प्रबल इच्छा, लीन होने की प्यास का वैराग्य ने स्थान ले लिया पूरे भौतिकवाद की जगह। संसार निकल गया, कब सन्यास आ गया, कब ग्रस्त को पार कर गया, कुछ पता नहीं चला। ये एनर्जी फोर्स इकट्ठा होकर के वैराग्य की तरह चमकने लगा। तीसरा रास्ता, जिसको मैं कहता हूँ राजतंत्र भक्ति, हथा ज्ञान महासहज कर्मयोगा। महासहज राजतंत्र भक्ति, ज्ञान, हथा अष्टांग तत्व, ये सारे के सारे योगा इसमें सम्मिलित हैं। यह उच्चतम, उच्च कोटि का पथ है। ये तो एक कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आदमी घुसे और अपने आप में उत्तीर्ण होकर के पार कर जाए। इस यूनिवर्सिटी में ठीक मृत्यु के द्वार तक, समाधि के द्वार तक आपको लेके जाया जा सकता है। समाधि और मृत्यु उसके हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है, आपके अंदर की प्यास के हाथ में है, परंतु वहाँ तक लेके जाया जा सकता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको समाधि नहीं दे सकता, समाधि तो सब तरफ सर्वव्यापी है। मैं छोटा सा भगवाना हूँ। मैं आपको मृत्यु भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये भी सर्वव्यापी है। मृत्यु है भी या नहीं है, ये एक अलग बात है। मृत्यु तो है ही नहीं, पर मैं आपको मृत्यु के द्वार तक लेके जा सकता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में यह एक चेतन रास्ता है। इसमें राग और वैराग दोनों ही खुले आकाश के तले हैं। इसमें अपराध भाव नहीं। दोनों ही चेतन हैं, दोनों ही परीक्षण वध हैं। दोनों का अभिप्राय कर्म योगा है और खुले में है। अंधेरे में बीज बोने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में और पूरी दुनिया में कि राग कोई भी हो, हम अंधेरे में जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चाहे कहीं भी हो, हम चुपचाप करते हैं, चुपचाप उसका भोग करते हैं। क्रोध हम कितना मर्जी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको भी दुनिया को दिखाना नहीं चाहते कि हम क्रोधी हैं। हम अपने मोह को नहीं दिखाना चाहते कि हम मोह में फंसे हैं। हम हमेशा ऐसे करते हैं जैसे नहीं हम इनमें लिप्त नहीं हैं। हम काम की तो पूछो मत। सेक्स तो ऐसी चीज़ है जैसे कि हमारे में है ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह लोभी भी हम नहीं हैं ना। तो ये सब चीज़ें ये सब जो गुण हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को पता ना चले।
कि हमारे अंदर ये सब है, भय भी है, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह भय है, हमारे अंदर खालीपन है, हमारे अंदर रेस्टलेसनेस है, बोर्डम है, हमारे अंदर ब्रह्मात्मक विचार हैं। नहीं, हम तो ऐसे बताते हैं जैसे कि जब पेट से निकले थे तो हमारे अंदर कुछ नहीं था, और फिर ऊपर से रीति रिवाज जो ठोक दिए गए हैं हमारे सिर पर, ये सब जीवन नकारात्मक चीज़ें हैं। अगर यही ना हो तो जीवन क्या है? फिर जीवन में अगर मोह नहीं है तो फिर जीवन क्या है? जीवन ने मोह का रूप लिया, जीवन ने लोभ का रूप लिया, जीवन ने क्रोध का रूप लिया, जीवन ने काम का रूप लिया, जीवन ने खालीपन का रूप ले लिया। तो ये अरूप क्या चीज़ है? ये सर्वव्यापक है, ये सर्वरूप है। तो इन गुणों से क्या भागना? तो राग भी जब हम करते हैं तो अंधेरे में, और जब हम वैराग्य और पूजा पठन ध्यान साधना भी करते हैं तो अंधेरे में। दोनों को उजाले में लाने की ज़रूरत है। तो ये जो तीसरा पथ है, ये दोनों को उजाले में लाने का पूरा शिक्षा की प्रणाली है। अहम ब्रह्मास्मि की प्रणाली, जिसके अंदर ये तीसरा पथ है, इसके अंदर राग हो या वैराग हो, दोनों को ही सेलिब्रेट, उत्सव के तौर पे मनाने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान, ओशो जी का नाम लिए बिना मैं नहीं रहता हूँ, क्योंकि ओशो रजनीश जी ने ही सबसे बड़ा योगदान इसमें दिया, क्योंकि ये बड़ी शिक्षापूर्ण तरीके से इन्होंने किया तो सबने। रमण महर्षि भी इसमें थे, परमहंस योगानंदा भी थे, वेदात्री महर्षि भी थे, कबीर भी थे, नानक भी थे, मोहम्मद भी थे, सब के सब थे। लेकिन शिक्षा प्रणाली के रूप में ओशो रजनीश ही सक्षम हुए। कृष्णा भी थे, पर कृष्णा भी शिक्षा प्रणाली नहीं बना पाए, उल्टा महाभारत हो गई, उल्टा महाभारत हो गई। तो ये अब हम चौथे पथ की बात करते हैं, जिसमें पहला पथ, दूसरा पथ, तीसरा पथ सब के सब इंक्लूडेड हैं। ये है तत्व सुपर इंटेलिजेंस योक्ड विद फोर्थ एंड थर्ड एसेट कॉन्ट्रडिक्टिंग। इट्स नथिंग कॉन्ट्रडिक्टिंग, पर पहला, दूसरा और तीसरा पथ तीनों के तीनों इसमें विद्वान हैं। तो ये चौथे पथ के बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मैं जो पहले तीन बात कर चुका हूँ, चौथा उसमें विद्वान है, और वह भी, उसकी भी पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली है। इतना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रेम। अहम ब्रह्मास्मि। नमस्कार।